के भक्त हैं। तो एक राजा जा रहा धनुष तोड़ने, वो कह रहा हे गणेश जी महाराज हमसे धनुष तोड़वाना। तो सभा में बैठे हुए 99 कह रहे हैं गणेश जी महाराज इससे धनुष मत तोड़वाना, नहीं हम क्या तोड़ेंगे। अब गणेश जी के साथ बड़ी समस्या कि वो एक की सुने कि 99 की सुने। अच्छा मजे की बात यह कि जिससे धनुष नहीं टूटता था वो भी 99 में शामिल हो जाता था। वो कहता था हमसे धनुष नहीं तोड़वाया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब इससे मत तोड़वाना, नहीं हमारी बड़ी हंसी होगी। बोलो धनुष टूटे तो हमसे ही टूटे, कहीं किसी दूसरे से न टूट जाए। पर किसी से धनुष हिला भी नहीं। तो ये इकट्ठे हो गए। इकट्ठे कितने हुए? 10,000 राजा इकट्ठे हुए। अच्छा अब जरा विचार करना आप, 10,000 राजा ये इकट्ठे हुए कि एक हैं? देखो इकट्ठे होना अलग बात है, एक होना अलग बात है। मान लो 10,000 राजा मिलकर धनुष तोड़ देते तो विवाह किसका होता? विवाह तो किसी एक का ही होता कि नहीं? तो इन 10,000 राजाओं से कोई पूछे कि वो एक कौन होगा, तो 10,000 राजा बोले हमने पहले ही निश्चय कर रखा है कि पहले तो मिलके धनुष तोड़ दो, फिर आपस में लड़ेंगे, जो जीत जाएगा उसी का होगा। अब आप विचार करो, जिन्होंने पहले ही ये निश्चय कर रखा हो कि बाद में तो लड़ना ही है, ऐसे संगठन से समाज का कल्याण होगा? ये इकट्ठे हैं, एक नहीं। और मैं कहता हूं कि भगवान की कथा में हम लोग इकट्ठे होकर आए हैं, और जब भगवान की कथा सुनकर जाएं तो एक होकर लौटें, यही सत्संग की सार्थकता है। हम इकट्ठे होकर तो आए हैं और एक होकर लौटे। इसलिए 10,000 से भी धनुष नहीं हिला। तब वयोवृद्ध, देखो राम कथा तो दर्पण है, प्रत्येक युग का सत्य दिखाई देता है। वयोवृद्ध महाराज जनक ने देखा कि समाज की समस्या का समाधान जब युवा शक्ति जागृत होगी तब होगा। और इसीलिए वयोवृद्ध जनक जी ने सीधे नहीं कहा, सीधे नहीं कहा, बल्कि घुमावदार ढंग से बोले बस बस हो गया, बंद करो ये। अब जनी को माखे भटमानी, कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, हमने समझ लिया वीर विहीन मही में जानी, पृथ्वी वीरों से रहित हो गई। और ये कहकर देखा कि इधर लक्ष्मण जी की तरफ के असर हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर लक्ष्मण जी खड़े हो जाएंगे तो राम जी खड़े हो जाएंगे। तो लक्ष्मण जी तो छोटे भैया है, राम जी बड़े भैया हैं, छोटे भैया के खड़े होने से बड़े भैया क्यों खड़े होंगे? कि इनका एक संबंध और है, लक्ष्मण जी का चरित्र है डंडे के समान और राम जी का चरित्र है झंडे के समान। अगर डंडा खड़ा हो गया तो झंडा अपने आप लहरा जाएगा, अगर युवक खड़ा हो गया तो भगवान की सहायता होगी। श्री स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। हमें जागना चाहिए। और जनक जी ने कहा कोई अभिमान न करे कि हम वीर हैं, और जिसके लिए कहा उसकी तरफ देखा। अब जनी को माखे भटमानी, लेकिन हा लक्ष्मण जी पर असर हुआ। कैसे? जनक जी कह रहे थे अब जनी को माखे भटमानी, और लक्ष्मण जी ने क्या कहा? क्यों ना करें अभिमान, हम करते हैं। माखे लखन, जनक जी कह रहे थे जनी को माखे, कोई अभिमान न करे, और लक्ष्मण जी ने माखे लखन कुटिल भई भौ हैं, रदपुट फरकत नयन रिसों हैं। और लक्ष्मण जी उठकर खड़े हो गए
तो जो जनक जी ने देखा समझ गए कि काम बन गया, क्योंकि जनक जी का जो क्रोध है वो बाहरी है, भीतरी नहीं है। और जब नहीं रहा गया तो नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण, राम जी के चरणों में प्रणाम किया, फिर बोले सुनहु भानुकुल, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, सुभावन कछु अभिमानु, रघुवंशिन मह जहाँ को होई, तेहि समाज यस कहि न कोई, सुनो भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज। हे राम जी, रघुवंशी वीरों में जहां कोई एक बैठा होता है, कोई ऐसे नहीं बोलता कहीं जनक जैसा अनुचित बानी। इन जनक ने ऐसी अनुचित बात कही है। राम जी ने कहा कि तुम कौन सी उचित बात कह रहे हो। जनक जी वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध का जवाब विश्वामित्र जी देते, गुरु जी देते तो ठीक लगता, पर तुम बालक होकर। और जनक जी, लक्ष्मण जी ने कहा यहां वृद्ध और युवक की बात नहीं, लोक कल्याण के कार्य में जहां जिसकी भूमिका है वही बोले तब बात ठीक रहती है। यहां राम जी नहीं बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि, रघुवंश मणि बैठे हैं। आप हैं रघुवंश की मणि और लक्ष्मण जी बोले हम हैं फणी। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अवतरे भूमि भय टारण। अरे मणि पर आपत्ति आवे तब भी फणी नहीं बोलेगा तो फिर कब बोलेगा। लेकिन लक्ष्मण जी का जोश है और कितनी बढ़िया व्यवस्था है। युवकों के जोश को जगाना जरूरी है, लेकिन उस जोश के ऊपर होश का नियंत्रण होना चाहिए। राम जी ने कितनी अद्भुत बात कही। तो क्या कहना चाहते हो लक्ष्मण? लक्ष्मण जी ने कहा अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो धनुष की कौन कहे, अगर आपकी आज्ञा मिल जाए तो गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा ले। जब लक्ष्मण जी ने यह कहा तो सभा में बैठे राजा कांप गए। एक राजा ने कहा सुन रहे हो क्या? बोला अब तो ब्रह्मांड ही उठ रहा है। तो दूसरा राजा बोला अपना क्या होगा? तीसरा बोला जो सबका होगा सब अपना होगा, कौन ब्रह्मांड में अपन अकेले ही उठेंगे। तब तक लक्ष्मण जी कुछ कह रहे थे। एक राजा बोला हमने पहले ही कही थी कि घर चलो, तुम ही बैठे रहे यहां तमाशा देखने। और जनक जी भी कह रहे थे तजऊ आज आस निज निज गृह जाहू। चौथा राजा बोला क्यों रे तेरा घर कोई ब्रह्मांड से बाहर है। पांचवा बोला यहां तो सब इकट्ठे हैं। एक राजा बोला को उठाएंगे तो उठ जाएंगे, रखेंगे तो फिर जहां के तहां आ जाएंगे। लक्ष्मण जी बोले रखूंगा नहीं, काचे घट जिम डारों फोरी, सकऊं मेरु मूलक इव तोरी। कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे ब्रह्मांड कोई फोड़ डालोगे तो हम सबकी क्या दशा होगी। लक्ष्मण जी बोले चिंता नहीं, बनाने वाले भी बगल में ही बैठे हैं। लव निमेष ब्रह्मांड निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। और यहां एक संकेत बड़ा अच्छा है, काचे घट जिम, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालेंगे। कच्चे घड़े की उपमा क्यों दी? क्योंकि कच्चा घड़ा फूट भी जाए तो दोबारा बन जाता है, और पक्का घड़ा एक बार फूटा टूट फूट जाएगा, बन नहीं सकता। तो शिष्य को तो कच्चे घड़े की तरह होना चाहिए। गुरुदेव जैसा बनाएंगे वैसे ही बन जाएंगे। किसी ने कहा कि ब्रह्मांड की बात नहीं, धनुष की बात हो रही है।
लक्ष्मण जी बोले, कमल नाल जिमी चाप चढ़ावो, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, कमल नाल जिमी चाप, सत प्रमाण ले धाव, चाप चाप चाप, कमल नाल की तरह धनुष को चढ़ाकर 100 योजन तक ले जाऊं, छत्रक दंड की तरह तोड़ डालूं, इतनी शक्ति है। लक्ष्मण जी बोले, हमने कब कहा कि हमें इतनी शक्ति है? अच्छा शक्ति है नहीं तो इतने बड़े बड़े काम कैसे करोगे? ये तो निराशा की बात हुई। एक आदमी अपनी घोड़ी की तारीफ करता था कि महाराज ऐसे चलती है, हवा से बातें करें, रंग तो देखते ही रह जाओ, कान ऐसे मिले, उसमें गुण ही गुण, गुण ही गुण, कमी सिर्फ एक। कौन सी कमी? तो धीरे से कहता मर गई। तो इतने गुणों का क्या मतलब रहा? लक्ष्मण जी कहते ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, ताकत है? बोले बिल्कुल नहीं। फिर करोगे कैसे? लक्ष्मण जी ने कहा, तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, आपके बल पर, आपके प्रभाव के बल पर प्रताप आपका होगा और काम हमारा होगा। एक महात्मा कहते थे, घी मिर्च मसाला तेरा, फिर देख तमाशा मेरा। युवकों में ऐसा ही उत्साह होना चाहिए कि आपकी कृपा के बल पर हम ऐसा पुरुषार्थ करके दिखाएंगे। तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ, और जो न करो प्रभु पद शपथ कर न धरो धनुभात, हाथ में धनुष बाण नहीं रखूंगा। और लक्ष्मण जी जब बोले तो धरती हिल गई। लखन सकोप वचन जब बोले, डगमगान मही दिग्गज डोले। और जब धरती हिल गई तो राम जी ने कहा, सौमित्र लक्ष्मण शांत शांत, तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है और धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले, प्रभु सब तो हिल रहे हैं लेकिन अभी दो नहीं हिल रहे हैं। दो कौन नहीं हिल रहे हैं? देखो भैया, राम जी ने कहा कि तुम्हारे बोलने से धरती हिल रही है, धरती के हिलने से सब हिल रहे हैं। लक्ष्मण जी ने कहा कि दो नहीं हिल रहे हैं अभी भी। कहा कौन? बोले एक धनुष और दूसरे आप। न धनुष हिलता है ना आप हिलते हो, दोनों में से एक हिले तो काम बने। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, पूर्व दिशा में सवेरे जाग कर देखो, सूर्योदय बाद में होता है, पहले अरुणोदय होता है। अरुणोदय हुए बिना सूर्योदय नहीं होता। पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, तब सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। राम जी ने कहा कि लक्ष्मण, तुम मुझसे कह रहे हो कि आपका प्रभाव सूर्य है, देर में उगे तो किसे कष्ट नहीं होगा। लेकिन लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि मेरा प्रभाव अगर सूर्य है तो लक्ष्मण तुम उस सूर्य की लालिमा हो। जब तक तुम प्रकट ना हो जाते तब तक हमारा प्रभाव कैसे प्रकट होता। अब मानो लक्ष्मण जी ऐसे युवक हैं जो लालिमा की तरह है,
और जब लालिमा प्रकट होती है तभी राष्ट्र का अरुणोदय होता है। और जब ऐसा समय देखा विश्वामित्र जी ने, तब तुलसीदास जी कहते हैं अगर राम जी धनुष तोड़ दो। अब राम जी ने जो सुना, न हर्ष है न विषाद है, सुन गुरु वचन चरण सिरनावा, हरस विषाद न कछूर आवा। क्योंकि राम जी जानते धनुष टूट गया, गुरुजी के निश्चय में तो टूट गया और गुरुजी के संकल्प में टूट गया। अब मुझे तो केवल जाकर हाथ लगाना है। और मुझे लगता है कि कार्य करने वाले युवकों में यही भावना होनी चाहिए कि हमें तो हाथ लगाना है। राम जी चले और कैसे जा रहे हैं? सहज ही चले सकल जग स्वामी, मनहु मंजुवर कुंजर गामी। मत वाले हाथी की तरह झूमते हुए जा रहे हैं, हाथी की तरह है? जानकी जी सबसे प्रार्थना करती हैं, हे शंकर भगवान धनुष आपका है, हे भवानी माता आशीर्वाद आपका है, हो प्रसन्न महेश भवानी। हे गणेश जी महाराज आप विघ्न दूर करने वाले हो, गणनायक वरदायक देवा। क्या करे? गणेश जी से जानकी माता बोली इस धनुष का वजन कम कर दो। गणेश जी बोले इस काम के लिए हम ही मिले थे, हमारा ही वजन कौन सा कम है? गणेश जी का वजन कौन सा कम है? पर जानकी जी ने कहा आप वजन कम करने की कला में कुशल है। जितने तुंदिल स्थूल काए आप देखते हैं, अगर वजन उसी माप से होता तो बेचारे चूहे की क्या हालत होती जो आपका वाहन है। और बात कितनी बढ़िया है, हमारे यहां प्रथम पूज्य उसे कहा गया कि छोटे से छोटा व्यक्ति भी जिसका वजन उठा ले, वही हमारे यहां प्रथम पूज्य है, बड़ा है। हम बड़ा उसे नहीं मानते कि जिसका वजन बड़े बड़े ना उठा पाए, छोटे से छोटा भी वजन उठा ले। चूहा भी जिसका वजन उठा सकता हो वो हमारे यहां प्रथम पूज्य गणेश जी हैं। तो जानकी जी ने कहा कि धनुष से भी कह दो वजनदार उतना ही बना रहे, लेकिन राम जी उठाएं तो हल्का हो जाए। पर गणेश जी से कहने के बाद फिर धनुष से ही बोली तुम ही हो जाओ ना हल्के। धनुष बोला हल्के तो हो जाएं, वजन कहां ले जाएं? अपना वजन इन राजाओं पर डाल दो। क्यों? तुम वजनदार हो इसलिए तुम हिल नहीं रहे हो। और ये राजा लोग इतने हल्के हैं, इनमें थोड़ा भी वजन नहीं है, ये बिना हिले मानते नहीं है। कुछ तो वजनदार हो जाएं, जिसमें जितना जर्फ है उतना ही वो खामोश है। अपना वजन इन पे डाल दो, तुम हल्के हो जाओ। धनुष बोला भरी सभा में हम हल्के हो जाएं? सभा में हल्के लोग भी भारी बन के बैठते हैं, और कोई अपने को हल्का सिद्ध करे। जानकी जी बोली सभा की ओर मत देखो, हो हरु और रघुपति ही निहारी। राम जी की ओर देखो, राम जी को देखकर हल्के हो जाओ। और कितनी अद्भुत बात है, राम जी कहां आ रहे हैं? हमारी तरफ आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? हमारा वजन उठाने आ रहे हैं। श्री जानकी जी ने कहा कि जिसका वजन उठाने के लिए भगवान स्वयं चलकर जिसके पास आ रहे हों, वो भी चिंता के बोझ से हल्का नहीं होगा, तो फिर और कौन हल्का होगा? हो हरु और रघुपति ही। भगवान ने धनुष की ओर देखा, चितव गरुड़ लघु व्याल ही जैसे। दम के उदामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि धनु नभ मंडल सम भयऊ। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहु न लखा देख सब ठाड़े। जय छन मध्य राम धनु तोरा, राम धनु तोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भरे भुवन धुनि घोर कठोरा।
जलावत खेत जगाड़े काऊ न लखा देख सब ठाणे काऊ न लखा देख सब ठाणे जय जन्माद्य नाम धन तोरा जन्माद्य नाम धन तोरा करे भुवन धुनि घोर कठोरा हरे भुवन धुनि घोर कठोरा घोर कठोरा धुनि घोर कठोरा बार बार कुसुमांजलि छूटी नाचई गावई विविध बधूटी बार बार कुसुमांजलि छूटी सब प्रसन्न हो गए जय जयकार होने लगी सभी प्रसन्न हुए धनुष के टूटने से पर किसी ने धनुष से कहा धनुष तुम दुखी हुए होगे जुड़े हुए थे आज तोड़ दिए गए धनुष ने कहा अच्छा रहा कि हम तोड़ दिए गए क्यों धनुष बोला जब हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे अच्छा बोलो धनुष जुड़ा रहेगा उस पर से बाण चलेगा तो दूसरे टूटेंगे कि नहीं धनुष बोला हम जुड़े थे तो दूसरों को तोड़ते थे और आज टूटे हैं तो दो को जोड़कर टूटे हैं इसलिए हमारा टूटना अच्छा अहंकार जब जुड़ता है तो समाज टूटता है अहंकार जब टूटता है तो समाज जुड़ता है अच्छा आपने देखा धनुष से किसी ने कहा कि बड़े बड़े राजा तुम्हें उठाने आए तब नहीं उठे नन्हे से राजकुमार राम जी के हाथों उठ गए धनुष ने कहा कि हम उठे भी तो राम जी के हाथों में उठे अर्थात अगर अपनी उन्नति हो तो उन्नति के पीछे भगवान का हाथ देखे बोले ऐसा उठना किस काम का कि गिर गए बोले गिरे भी तो राम जी के चरणों में गिरे गिरना हो तो राम जी के चरणों में गिरो और अगर उत्थान हो तो भगवान की कृपा का हाथ देखो लेकिन भगवान ने तुम्हें ऊपर उठाकर नीचे क्यों गिराया भगवान हमें मुक्ति दे रहे थे ऊपर उठाकर लेकिन मैंने कहा मैं इतने दिन मिथिला में रहा हूं मुझे मुक्ति नहीं भक्ति चाहिए भगवान ने कहा भक्ति चाहिए तो चरणों में ही रहो तो तुम्हारे दो टुकड़े क्यों कर दिए बोले चरण भी तो दो हैं और बिना द्वैत भाव के भक्ति कैसे हो सकती है जिस में अकड़ थी वो कोदंड का दंड टूट गया और जिसमें नम्रता थी वो रस्सी बच गई श्री जानकी जी जयमाल लेकर आई श्री सीता जी से कहा कि इन्हें जयमाल पहनाओ श्री सीता जी ने माला उठाई सुनत जुगल कर माल उठाई पर प्रेम विवश पहिराई न जाई श्री जानकी जी जयमाला पहना नहीं पा रही हैं प्रेम में अत्यधिक विवश हैं प्रेम ने बेवल कर दिया है श्री जानकी जी जयमाल पहना नहीं पा रही है एक सखी ने राम जी से कहा कि थोड़ा आप सिर झुका दो लली हमारी तनिक सी लला ने को झुक जाओ हमारे राम जी बड़े सरल हैं तुरंत सिर झुकाने लगे एक सखी बोली बहन गजब हो गया आज तक किसी रघुवंशी वीर का सिर भरी सभा में झुकाओ ऐसा सुना भी नहीं गया आज तो देख रहे हैं कि झुक रहा है दूसरी सखी विनोद करते हुए बोली अपने मतलब के लिए बड़े बड़े झुक जाते हैं लक्ष्मण जी ने सुना प्रभु कुछ भी हो जाए आप सिर मत झुकाना राम जी सिर सीधा करके बैठ कर सखियां बार बार कहें थोड़ा सिर झुका दीजिए सरकार सिर झुका दीजिए नहीं 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 हम क्षत्रिय हैं वीर हैं बोले आप कोई भी बने रहो ये ससुराल है यहाँ बड़ों बड़ों का सिर झुक जाता है राम जी बोले नहीं हम सिर नहीं झुकाए अब सखियों ने बड़े उपाय किए अब राम जी सिर न झुकावें आपने अनेक उपायों की चर्चा सुनी होगी मुझे एक भाव बड़ा प्रिय है राम जी ने सिर झुकाया नहीं जानकी जी ने जयमाल पहनाई नहीं
सखियां तो कह रही थी करो प्रतीक्षा प्रेम से दुल्हा राजकुमार, सहज न पहिरन पाई हो विश्व विजय को हार। धनुष चढ़ावत लाड़नी जो तरसाई लाल, त्यों तरसई है सिय तुम्हें पहिरावत जयमाल। जैसा था गुमान आपको कमान खींचने में, वैसी ही मैं भी स्वाभिमानता दिखाऊंगी। और तुमने तरसाया यदि धनुष तोड़ने में, तो मैं भी जयमाल छोड़ने में तरसाऊंगी। युगल सरकार का विनोद लग रहा है भक्तों को, पर सखियों ने एक उपाय सोचा कि सिर झुका नहीं रहे, झूठे ही गाने लगे। गावई छवि अवलोकी सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे, गावई छवि अवलोक सहे, गावई छवि अवलोक सहे, सिय जयमाल राम उर्मे, सिय जयमाल राम उर्मे। श्री सियाजू ने जयमाल डाल दी राम जी के गले में। अब राम जी बड़े हैरान, हमने सिर नहीं झुकाया तो जयमाल गिर कैसे गई, और जयमाल गिरी ना होती तो सखियां गाती कैसे, जरूर गिर गई है। अब राम जी ने सोचा गिरी है कि नहीं, अब गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने कैसे देखोगे, ऐसे तो देखेगा नहीं कोई। गले में माला गिरी है कि नहीं ये देखने के लिए जैसे ही राम जी ने सिर झुकाया, वैसे ही सिय जयमाल राम उर्मेली, सिय जयमाल राम उर्मेली, राम उर्मेली। गावई छवि अवलोक सहेली, छवि अवलोक सहेली, सिय जयमाल राम सिय जयमाल राम उर्मेली। जयमाल गिर गई, जय जयकार हुई। कोई कहे धन्य है श्री जानकी जी, कोई कहे धन्य है श्री राम जी, लेकिन जनकपुर वासी कहते न सीता जी धन्य न राम जी धन्य, धन्य तो हम लोग हैं। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनम जनकपुर वासी। राम जी को सीता जी मिल गई हैं, पर राम जी को राम जी नहीं मिले। सीता जी को राम जी मिल गए, पर सीता जी को सीता जी नहीं मिली। पर हमें तो युगल सरकार का दर्शन हो रहा है। भगवान श्री सीता राम जी हमारे हृदय में रहें, यही इस कथा का उद्देश्य है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसी के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीता राम जी के चरण कमलों में अर्पित करते हुए चर्चा को विराम। सुनो भैया, एक गुरुजी गए एक गांव में, तो एक नया नया चेला बना। हमको भी चेला बनाओ। गुरुजी बोले बन जाओ। और बनने के बाद बोला कि आप गुरु हम चेला, आप कुछ सुनाओ। गुरुजी ने कहा कि राम राम किया करो। बोले ये तो साधारण बात है। ऊंचा गुरुजी ने मन ही मन सोचा कि ये चेला नहीं गुरु ही मिला है। कई चेले सचमुच गुरु होते हैं। ऊंचा गुरुजी ने कहा तो रामचरितमानस पढ़ा करो। अरे रामायण सब जान दिए। ऊंचा तो गुरुजी ने कहा गीता। बोले हाँ ये कुछ ठीक है कुछ। तो गुरुजी बोले आज गीता का महत्व सुनाऊंगा। गीता कल। और महात्मा उन्होंने श्लोक सुनाया। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना। ये सभी उपनिषद जो है सो गाय हैं और दोहने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं।
1 घंटे तक व्याख्यान दिया। चेला बीच में कह गए, आ महाराज, वाह 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 वाह, क्या बात कही है, वाह वाह। गुरु जी का और उत्साह बढ़ा, कितने ध्यान से सुन रहा है, इतनी प्रशंसा कर। गुरु जी और सुनाते गए। 1 घंटे बाद बोले कि बेटा कुछ समझ में ना आया हो तो पूछ लो। सो बोला कि हमें समझ में ना, हमें आप कम समझाते हो, हम ज्यादा समझते हैं। गुरु जी ने मन ही मन कहा कि हम ही नहीं समझ पाए पहले तुम्हें, लेकिन चलो गुरु जी हैं, गुरु जी की इज्जत ही बचा ले, पूछ ले कुछ। तो बोला और तो एक एक अक्षर समझ में आया, केवल एक बात समझ में नहीं आई। कौन सी? कि आप कहते थे 2 गधा गोपाल नंदना, तो ये 2 गधा कौन थे, क्या समझ है? सो गुरु जी ने माथा पीटा। चेला बोला गुरु जी जवाब नहीं दिया, ये 2 गधा कौन थे? गुरु जी बोले एक हम, दूसरे तुम। एक न सुनाई, एक नहीं देखा। देखो भैया, आपने हाथी को देखा होगा, हम लोगों ने देखा गांव में, छोटे छोटे गांव में एक हाथी आ जाए तो गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चों से कहते हैं प्रणाम करो, गणेश जी हैं, जय हो गणेश जी महाराज। छोटे बच्चे भी जय हो गणेश जी महाराज। ये गांव की भावना बता रहे हैं। इतने हाथ जोड़े जाते हैं हाथी के लिए जितने शायद और किसी के लिए जोड़े जाते हों। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह तो सही है कि जितने हाथ हाथी के लिए जोड़े जाते हैं किसी और के लिए नहीं। लेकिन विडंबना यह है कि जितने भौंकने वाले इसके पीछे पड़ते हैं किसी के पीछे नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध श्रद्धालु हाथ जोड़े आगे खड़े होंगे तो गांव भर के कुत्ते भौंकते हुए पीछे पड़े होंगे। हमें आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को कठिनाई क्या है हाथी से। कोई बराबरी का मामला भी नहीं है। अच्छा, कुत्ते हमारी भाषा समझते नहीं, हमें उनकी बात समझ में आती नहीं। अगर वो हमारी भाषा समझते तो हम पूछते जरूर, और पूछते तो कुत्ते शायद एक ही उत्तर देते कि हमें हाथी से कोई दिक्कत नहीं। हाथी से कोई दिक्कत नहीं तो भौंकते हुए इसके पीछे पड़े क्यों हो? तो कुत्ते यही जवाब देते कि हमें तो इसके आगे जो हाथ जोड़े खड़े हैं वे सहन नहीं हो रहे हैं। अब आप समझ गए, जिसके आगे लोग हाथ जोड़े खड़े होंगे भौंकने वाले उसी के पीछे पड़े होंगे। अर्थ सीधा सा है, जिसकी स्तुति होगी उसी की निंदा होगी। अच्छा, एक बात और है, कुत्तों में इतनी हिम्मत नहीं कि हाथी के आगे आके भौंके। ये विचित्रता है। ये हाथी के आगे आके भौंकते नहीं और पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन हाथी की चाल में मस्ती बनी रहती है। क्यों? क्योंकि वो भौंकने वालों की ओर मुड़कर देखता नहीं है और हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है। जिसके जीवन में निंदा स्तुति समान हो गई हो, ऐसा ज्ञानवान व्यक्ति ही लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है। कथा के आरंभ में जब मैं आ रहा था तब हम लोग श्री राम कथा श्रवण कर रहे थे परम वंदनीय भक्ति प्रभा जी से। और उस प्रसंग में उन्होंने एक बड़ी अद्भुत बात कही कि ज्ञानी से भगवान ने कहा कि तुम मेरी आत्मा हो। आत्म तत्व दो नहीं एक ही है। इसलिए स्वरूपतः ज्ञानी के स्वरूप में परमात्मा के स्वरूप में कोई भेद नहीं है। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात उन्होंने यह कही कि जब भगवान ने भक्त से कहा कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा है लेकिन भक्त तो मेरा परमात्मा है।
मैं निज भक्तन हाथ बिकाऊं। इसलिए प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। एक बार प्रेम से पुकारो तो जरा ईश्वर को, देखना है कैसे वह साकार नहीं होता है। निश्चित रूप से भक्ति के बस में भगवान है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा सीतायास चरितम महत्। श्री सीता जी का चरित्र परम गौरवशाली है। लंका में सताते रहे क्रूर आतताई वृंद बाल, किंतु चिंता की कृपा की ना कृपान की। और राम जी गए थे बन एक बार जीवन में, किंतु वनवास गई दो दो बार जाने की। राम जी तो एक बार गए थे वन, पर श्री जानकी जी दो दो बार। श्री जानकी जी भक्ति हैं, भक्ति की महिमा है हमारे यहां। दूसरी वन यात्रा में मिलान मुखा नतग्रीवा वैदेही विराजमान है वट वृक्ष के नीचे। गांव की ललनाओं ने देखा, क्या इस बेचारी का वनवास अब तक पूरा नहीं हुआ? पूछने पर सारा समाचार मिला। कैसे के याद करी दुनिया जब राम ही लोक की लीक मिटई लें। राजा का धर्म भले ही निभाया हो, राजस धर्म निभई लें भले। रचिको नहीं दंपति प्रेम निभई लें। और संग रहे सुख में दुख में, पति और पत्नी अस वेद बतई लें। तो राम जी से भूल क्या हुई? श्री जानकी जी ने पूछा तो वे देवियां कहने लगी कि आपका वनवास नहीं, राम जी का वनवास हुआ था। ओ बन गईले तो तू बन गईलू, और तू बन आईलू वो काहे ना आईले। उनके वनवास में आप सम्मिलित हो गई, आपके वनवास में वो क्यों नहीं सम्मिलित हुए? श्री जानकी जी ने कानों पर हाथ रख लिया, नहीं सुनूंगी राम जी के विरुद्ध कुछ। तो कहा श्री वाल्मीकि जी से फैसला कराएं। और वाल्मीकि जी ने कहा राम हो या रावण हो, बलि चाहे बामन हो, यश अपयश शेष जग में रहेंगे। जब जब चर्चा चलेगी श्री राम जी की, सियाजू की महिमा में तृण के सम बहेंगे। आगे आगे राम सदा पीछे पीछे सिया चली। अब आगे आगे सिया राम पीछे ही रहेंगे। और राम सीता कोई ना कहेगो, सब सीता राम सीता राम कहेंगे। सखियां राम जी को श्रृंगार कराती हैं। रीवा नरेश महाराज श्री रघुराज सिंह जी कितना सुंदर पद लिखते हैं। देखो सखी छवि सिय बन रे की, देखो सखी छवि सिय बन रे की, बन रे की देखो सखी। कितने सुंदर लग रहे हैं दुल्हा सरकार घोड़े पर बैठे हुए। राम तुरंग नचावत मोरे मन भावत, तुरंग नचावत मोरे मन भावत, कलगी की हिलनी टुलनी गजरे की। राम देखो सखी सिय बन रे की, देखो छवि सखी सिय बन रे की, देखो सखी। श्री रघुराज की मद भरी
सखिया लागत चोट ही नजरे की, लागत चोट ही नजरे की, देखो सखी। देखो सखी राम जी दूल्हा बने तो सामान्य जन की कौन कहे, रमा समेत रमापति मोहे। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ मोहित हो गए, तभी तो मिथिलावासी कहते हैं धनुष तोड़ दिया, जय जयकार हुई, जय माल गिर गई। राजाओं ने उपद्रव मचाना शुरू किया। लेहु छुड़ाई सिय कह को, लेहु छोड़ाए सिय कह को, धरि बांधहु नृप बालक दो, घर बांधव नृप बालक दो। जो विदे कछु करहि सहाई, जो विदे कछु करहि सहाई, जीतहु समर सहत दो भाई, जीतहु समर सहत दो भाई। केवल हल्ला मचा रहे। उठो, श्री जानकी जी को छुड़ा लो। तो बगल में बैठे हुए राजा ने कहा, कह क्या रहे, उठो छुड़ाओ तो पता लगे। वो उठ के कहीं गया नहीं, वहीं बैठा है, छुड़ा लो। तो बगल वाले ने कहा कि उठ के छुड़ाते क्यों नहीं? बोले ये तो हम भी जानते कि छुड़ा नहीं सकते। नहीं छुड़ा सकते तो कह क्यों रहे हो, और कह रहे हो तो छुड़ाते क्यों नहीं हो? तो कहने लगा हम तो इसलिए कह रहे हैं, हम क्यों जाएंगे जानकी जी को छुड़ाने? क्या इतना भी नहीं जानते, भड़काने वाला कभी आगे चल के मरा है आज तक? हम तो इसलिए कह रहे हैं कि शायद किसी को जोश आ जाए, कुछ ना हो, दंगई हो जाए, झगड़ा ही हो जाए। तो दूसरे राजा बोले हम तुमसे ज्यादा बोलेंगे। अब लक्ष्मण जी इधर उधर देखते हैं, पर राम जी के डर से बोल नहीं पाते। पर राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, इनकी औषधि अभी हम बुलाते हैं। और उसी समय परशुराम जी आए। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलो की सब भूप उठे कांप। अरे बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। बाप रे बाप, भृगुपति बिलोक सब भूप उठे कांप। कोई गे लुकाई, कोई भागे चुपचाप। कोई गे लुकाए, कोई भागे चुपचाप। कोई कोई बैठे जैसे सूंघ गया सांप। अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप। अब राजाओं की बोलती बंद हो गई कि नहीं? इसका अर्थ है कि समस्या के लिए तुरंत समाधान चाहिए। तो राजाओं की समस्या के लिए समाधान बनकर आए श्री परशुराम जी। लेकिन समस्या के समाधान होने पर समाधान को भी विदा कर देना चाहिए। कपड़े का मैल छुड़ाकर साबुन को भी धो देना चाहिए। श्री लक्ष्मण जी ने राम जी से निवेदन किया, परशुराम जी से बात की।
मैं इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यह कह रहा हूं लक्ष्मण जी का उद्देश्य केवल एक है कि श्री राम जी का प्रभाव प्रकट हो जाए। भरत जी के कारण राम जी का स्वभाव प्रकट होता है और लक्ष्मण जी के कारण राम जी का प्रभाव प्रकट होता है। और लक्ष्मण जी ने ऐसी बात की कि परशुराम जी के सामने राम जी का प्रभाव प्रकट हुआ, इसीलिए लिखा जाना राम प्रभाव तब। राम रमापति कर धनु ले, भगवान ने बाण लेकर धनुष चढ़ा दिया, परशुराम जी जान गए। तो जिन्हें जाना उनको तो प्रणाम है ही, और जिन्होंने जनाया उन लक्ष्मण जी को भी प्रणाम। और क्या कहते हैं, अनुचित बहुत कहूं अज्ञाता, अनुचित बहुत कहूँ अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता, कही जय 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 रघुकुल केतु, कही जय 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 रघुकुल केतु, भृगुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु, रघुपति गए बनहि तप हेतु। परशुराम जी विदा हुए, हर से पुरनर नारी सब मिटी मोहमय शूल। मोहजन्य पीड़ा की निवृत्ति हुई। सबने कहा कि दूतों को जनकपुर भेजो, जनकपुर के दूत अयोध्या जाए। दूत अयोध्या आए, राम जी की नगरी देखकर प्रसन्न हो गए। महाराज दशरथ के यहां समाचार दिया, दशरथ जी ने बुला लिए। वे महाराज जनक की ओर से निमंत्रण देने आए। पत्रिका दी, हम तब पाती लेके आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम तो पाथी लेकर आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से ना। हम पत्र लेकर आ रहे हैं उस पार से, सरयू जी के उस पार से, राजा जनक के दरबार से आए। हमारा राजा जनक जी के धिया, महाराज जनक की बेटी, जिनकर नाम बाटे सिया, उनकर शादी हुई है कौशल्या कुमार से। पत्र में यही समाचार, हमारे महाराज जनक की पुत्री श्री जानकी जी का विवाह कौशल्यानंद वर्धन श्री राम जी के साथ होगा। पत्रिका पढ़कर महाराज दशरथ आनंदित हुए। दूतों ने प्रार्थना की, बारात लेकर आप पधारे। दूतों को न्यौछावरी देने लगे। दूतों ने कहा मिथिला से आए हैं, अयोध्या से कुछ नहीं लेंगे। श्री जानकी जी तो धरित्री की सुता हैं, और जो धरती की बेटी हैं तो हम सबकी बेटी हैं, इसलिए बेटी की ससुराल से हम कुछ नहीं लेंगे। यह उनका भाव। महाराज दशरथ के नेत्र भर आए। बारी विलोचन बांचत पाती, आंसुओं के बूंद से जैसे पत्रिका पढ़ी जा रही हो, एक एक बूंद मानो एक एक वाक्य पढ़ती है। श्री भरत जी आए। भरत जी को समाचार दिया गया। माता सुमित्रा कह रही थी, जब ते लय मुनि संग सिधाए,
सुमित्रा जी कहती हैं जब से विश्वामित्र जी राम जी लक्ष्मण जी को लेकर गए कोई समाचार मिला नहीं। सभी माताएं सोच में थीं। उसी समय श्री भरत जी ने आकर ये मंगलमयी वाणी सुनाई, कही सुमंगल वाणी। अब तो अयोध्या में तैयारी होने लगी, चलो हम लोग भी तैयार होकर राम जी की बारात में चलें। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। हाथी घोड़ा रथ और पालकी, हाथी घोड़ा रथ और पालकी। चढ़ी चढ़ी अवधि इतरा अवध से मिथिला चली। चढ़ चढ़ अवधि रात अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जय जय। हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर बैठकर अवधि प्रसन्न हो रहे हैं, राम जी की बारात में जा रहे हैं। और एक बात तो सुनो, चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। चंदन रुचिर सुमंत सारथी। नृप गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। गुरु संग सुहाग अवध से मिथिला चली। अजब बारात अवध से मिथिला चली। देखो भैया, मिथिला वालों की बात सुन लो जरा। एक रथ और उस पर बैठे कौन? 10 रथ। क्यों भैया, क्या हालत हुई होगी रथ की? एक रथ पर 10 रथ। जनकपुर वाले कहते हैं इनके वंश में एक हुए महाराज भागीरथ। जब रथ पे 10 रथ बैठेंगे तो रथ तो भागेगी। गुरु जी के संग बैठे महाराज दशरथ। अच्छा एक बात और, राम जी की बारात में सब साधु संत गए, महात्मा गए कि नहीं? अच्छा महात्माओं को तो आपने देखा, जो भी महात्मा मिले सीताराम सीताराम, राम 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 राम, सीताराम सीताराम करता कि नहीं? तिलक लगाए, दाढ़ी भी थोड़ी थोड़ी बढ़ गई। जिस बाराती को देखो वो ऐसे ही दिखता है। जनकपुर वाले कहते ऐसी बारात ही नहीं आई आज तक नगर में। क्यों? हाथ में माला, भाल में चंदन, हाथ में माला भाल में चंदन। और जितने बाराती दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखा अवध से मिथिला चली। सब दाढ़ी वाले दिखा दे अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अच्छा एक और विडंबना इस बारात के साथ। बारात अयोध्या से चली, एक आगे नगर में रुक गई, देखने वालों की भीड़ लग गई। बारात कहां से आ रही है? अब बारातियों में कोई कम अकड़ तो होती नहीं। बाराती बोले बारात आ रही है, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है, बारात आ रही अयोध्या से। अरे बड़ी खुशी की बात। जा कहां रही है? कहां जा रही है? का बारात जा रही है जनकपुर। महाराज विदेहराज जनक जी के यहां श्री राम जी की बारात की तैयारी हो रही है। और बारात में सब लोग जा ही रहे हैं। और इसी अवसर पर
प्रयाग पीठाधीश्वर महाराज श्री जगतगुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ, तो हम लोग इसलिए भी प्रसन्न हैं कि हम सब लोगों के साथ महाराज श्री भी राम जी की बारात में चल रहे हैं। तभी तो जनकपुर वाले कहते हैं, अब जनकपुर वालों की ओर से तो भगवान तक को गालियां मिलती हैं, तो हम लोग क्या। जनकपुरवासी कहते हैं कि अच्छी बारात है ये, हाथ में माला भाल में चंदन, और जितने दिखते हैं सब दाढ़ी वाले दिखात, अवध से मिथिला दिखात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। एक दाढ़ी वाले और आ गए हैं हमारे परम संत महाराज श्री मंगलदास जी महाराज। आइए 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 बाबा। आज जितनी संत मंडली है सब राम जी की बारात में तैयार होकर आए हैं, बाराती होकर चल रहे हैं। आहा, अब पहले ही नगर में ये बारात पहुंची तो बारात देखने वाले आए। कहां से आ रही बारात? महाराज दशरथ के ज्येष्ठ राजकुमार राम जी का विवाह है, बारात अयोध्या से आ रही है। बारात अयोध्या से आ रही। वाह वाह, क्या कहना, कितनी सुंदर बारात। जा कहां रही? महाराज विदेहराज जनक जी के यहां जनकपुर। वाह वाह, क्या कहना। अब मूंछ पर हाथ घुमाया बारातियों ने, ऐसी वैसी बारात थोड़े ही। लेकिन दर्शनार्थियों ने एक ही बात पूछी कि जब बारात इतनी सुंदर है तो दूल्हा कितने सुंदर होंगे, दुल्हा कहां है, दूल्हा महाराज कहां है। अब बारातियों की सिट्टी पुट्टी गुम हो गई, क्या कहें। दूल्हा तो दूल्हा वो सामने वाले से कहते तुम बताओ दूल्हा कहां है। सो वो कहता जो तुम्हें पता सो हमें पता। अब ये कैसे कह दें कि दूल्हा है ही नहीं, दूल्हा पहले ही चले गए। बिना दूल्हे के आज तक किसी की बारात गई है? राम जी की बारात ऐसे ही समधी बन के मिथिलेश के धाम विनीत चले, समधी बन के अवधेश धनी, दुल्हाहु विवाह के हेतु बने, बिनु बाप के श्री रघुवंश मनी, दुल्ही श्री जानकी के गृह में, जननी हूं नहीं धरनी न जनी, और कतहू नहीं देखी सुनी, अवलों बर के बिन जात बारात बनी। और तुलसीदास जी कहते बनई न बरनत बनी बाराता, और बर है नहीं, बाराता बनी। बारात होती तो बर साथ में होते, ये तो बारात बनी है, दूल्हा है ही नहीं। अब कहें कैसे किसी से, तो कह दूल्हा कहाँ है, बोले वो तुम बता दो, बोले तो तुम्हें पता सो हमें पता। इतनी देर बहाना सोच रहे, बहाना सोच लिया, दूल्हा का अरे बारात बहुत बड़ी है ना, भीड़ भाड़ ज्यादा है, दूल्हा महाराज पीछे आ रहे, पीछे। आगे वालों ने तो अपनी जान बचाई, पीछे वाले बारातियों से पूछा कि दूल्हा कहां है। पीछे वाले बोले आगे वालों ने क्या कहा था, आगे वाले तो कह रहे थे कि पीछे आ रहे। हाँ वो भीड़ ज्यादा है, बीच में निकल गए, बीच में। अब एक जगह तो इज्जत बच गई। यह बारात सब भांति मनोहर, किंतु न दुल्हा साथ, अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात, अवध से मिथिला चली। अब देखो भैया, जैसी बारात गांव के बाहर हुई, लोग महाराज दशरथ के पास गए कि हम बड़ी समस्या में हैं। लोग दूल्हा को पूछते हैं, हम क्या बताएं। दशरथ जी बोले गुरु जी से पूछो, वशिष्ठ जी महाराज।
जब गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी बोले किसी को बता दो, किसी और राजकुमार को बता दो। अरे गुरुजी किसी किसी ने राम जी को देखा होगा। अच्छा तो ऐसे को बताओ जिसकी शकल राम जी से मिलती जुलती हो। तो फिर किसकी? भरत जी। हाँ ये ठीक। अब जैसे ही दूसरे गांव में बारात पहुंची, गांव वाले कहते वाह वाह बारात कहां से आ रही है? और बाराती कहते थे दूल्हा बताएं कहां है। वो कह रहे हम दूल्हा नहीं पूछ रहे, हम ये पूछ रहे हैं बारात कहां से आ रही है। का बारात आ रही अयोध्या से, अब बताएं दूल्हा कहां है। अरे बारात जा कहां रही है? जनकपुर। अब बता रहे वो रहे दूल्हा, भरत जी की तरफ इशारा किया, वो रहे। हा क्या कहना, जितनी सुंदर बारात और उतने ही सुंदर दूल्हा। आप बाराती बड़े प्रसन्न हुए, कोई कमी थोड़ी है, ऐसे वैसे की बारात नहीं है। लेकिन दर्शक बोले एक बात पूछनी थी। क्या? बारात तो बड़ी अच्छी है, अच्छी जगह जा रही, दूल्हा भी बड़े सुंदर हैं, लेकिन ये तो बताओ ये विवाह किस तिथि को होना तय हुआ है? ये दूसरी विडंबना है। तिथि तय नहीं थी और बारात चल दी। प्रथम बारात लगन थे आई है? अद्भुत बारात है भैया। ये पूछा कौन सी तिथि को विवाह है? कहने लगे अभी तय नहीं हुई है, वहीं जाके करेंगे। तो सब ठहाका लगा के हंसे कि ऐसी तो बारात ही नहीं देखी। क्यों? इतने बाराती किंतु किसी को नहीं विवाह तिथि ज्ञात, अवध से मिथिला चली। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अब आपस में लड़ने लगे। पहले तिथि तय करा लेते, ना कटवा दी, जहां जाए वहां यही पूछते हैं कौन सी तिथि को, कौन सी तिथि को। अब बिना तिथि तय हुए हम क्या बता दें? पर जनकपुर वाले बोले हम बता दें। तिथि के पहले बारात क्यों आ गई? क्यों आ गई? जनकपुरवासी कहते हैं तिथि तय होने के पहले बारात इसलिए आ गई क्योंकि अवधवासियों ने सोचा तिथि वहीं तय करेंगे, चलो। कहा क्यों? कहा मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे। मिथिला में जाएंगे, तरह तरह के व्यंजन खाएंगे पिएंगे, वहीं होती रहेगी तिथि तय। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे यहां खाने को नहीं है क्या जो आ गए हम पहले? सखियां बोली खाने को तो है, लेकिन मिथिला में बहु व्यंजन मिलेंगे और अयोध्या में यहां मरी गए सत्तू खात, अवध से मिथिला चली। सत्तू खात अवध से मिथिला चली। यहां मरी गए सत्तू खात